Hello, good morning. Morning, ma'am. Morning, Good ma'am. Good morning. morning, ma'am. How are you all? Good, I am ma'am. Good, You? fine. What ma'am. And about you? you? I'm Pretty fine. Thank you so What much. about you? तो आज हम करने वाले हैं एक और हाई स्कोरिंग क्वेश्चन टाइप। किसी को पता है कौन सा है वो? मैचिंग इंफॉर्मेशन। यस, आज हम मैचिंग इन्फॉर्मेशन करेंगे। सो अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। This matching information can lead you towards band 8 plus again. क्यों? क्योंकि मैचिंग इन्फॉर्मेशन किस सेक्शन में आता है? Four में। मैम मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड एंड थर्ड। कन्वर्सेशन कहाँ आती है? थर्ड थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में आती है। सो Second. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम Yes, इट yes. कम्स इन सेक्शन 3। मैचिंग इन्फॉर्मेशन होता क्या है? आइडिया पता है कुछ? नो डाउट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल कि मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, बट डू यू हैव एनी आइडिया Name अबाउट info. मैचिंग इन्फॉर्मेशन? यस मैम। यस। Name information. मैचिंग इंफॉर्मेशन वो होता है इंफॉर्मेशन जो यहाँ में दिया गया, वो इंफॉर्मेशन के साथ लिसनिंग का इंफॉर्मेशन मैचिंग हो जाए तो इंफॉर्मेशन में आंसर होगा। नो, नॉट एग्जैक्टली। यस, एनीबडी एल्स जिसको पता हो कि व्हाट इज मैचिंग इन्फॉर्मेशन? मोस्ट ऑफ द टाइम मैम लिस्ट ऑफ द पीपल रहता है, उसके साथ उसका कमेंट क्या किया, मतलब व्हाट दे से यू हैव टू मैच। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यू मे गेट डिफरेंट पीपल हेयर। कन्वर्सेशन है। जब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो सेक्शन 3 में क्या होता है? सेक्शन 3 की ऑडियो क्या होती है? थ्री पीपल्स कॉन्वर्सेशन। यस प्लीज। थ्री पीपल, टू और थ्री पीपल विथ कॉन्वर्सेशन एजुकेशन टाइप। यस, कन्वर्सेशन है यहाँ पर। तो आपका काम क्या है? मैच करना है ईच क्वेश्चन को, ईच स्टेटमेंट को विद द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट स्पीकर्स। सेक्शन 3 का टास्क ही यही है, जैसे ही सेक्शन 3 आए आप समझ जाओ कि आपको आइडेंटिफाई करना है स्पीकर को। स्टूडेंट ए है, बी है, ट्यूटर है। स्टूडेंट ए बी सी है, देयर इज नो ट्यूटर। क्लियर? तो डिटेल में बात करेंगे अभी। पहले ये बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड? जल्दी से। एनी न्यू मैम स्टूडेंट? सामारी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो लिस्ट ऑफ सामारी में विथ एनिमेशन लिस्ट नीड ऑफ। टू बी लिटिल लाउड। आपका वॉल्यूम बहुत स्लो रहता है। यस। मैम लिस्ट ऑफ जो समरी होता है, समरी में जो लिस्ट होता है ना, लिस्ट ऑफ वर्ड वर्ड से मैचिंग करना वो थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब टाइम टेकिंग भी होता है और उसका सिनोनिम्स भी बहुत। रीडिंग में? यस मैम। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. बताओ। Good morning, ma'am. गुड Yes, मॉर्निंग sir. आर्यन, हाउ आर यू? Ma'am, I'm fine. Ma'am, यस like यस। problem. अच्छा। somebody speaking in between, opo cph। तो Ma'am, like problem का आ रहा है ma'am, yesterday I was practicing a part 3. So like problem आ रहा है, like opinion दे रखा है कि दो स्टूडेंट बात कर रहे हैं पार्ट 3 कन्वर्सेशन में, कुछ टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम्म उससे ओपिनियंस काफी ज्यादा दे रखे हैं, लाइक समथिंग 7 या 8 ओपिनियन दे रखे हैं। तो हम्म उसको एकदम रीड करना, फिर उसके बाद लाइक दे रखा होता 25 में स्टूडेंट का इस टॉपिक को लेके ओपिनियन क्या है। फिर हम्म। उसको थोड़ा उसमें टाइम लगता है सिनोनिम में या पैराफ्रेजिंग करने में। इतने में अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, पिछले वाला निकल जाता है। यस एग्जैक्टली आर्यन, तो उसके लिए ही प्रैक्टिस की नीड है। जब आपको ओपिनियंस दिए होंगे तो मोस्टली वो पार्ट 3 होगा। स्पीकिंग का, ओ सॉरी, लिसनिंग का पार्ट 3 होगा, राइट? यस मैम। क्यों? क्योंकि वहां पर 2-3 स्पीकर होंगे। आपको चेक करना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ तो मेंशन होगा अगर वहां पर 3 स्पीकर है। ठीक है? क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि आपको किसके ओपिनियन को आइडेंटिफाई करना है। यस मैम। मैम क्वेश्चन लाइक दो स्टूडेंट्स थे, तो उनका हाँ दोनों को ओपिनियन क्या था लेकर, रिलेटेड रिसोर्सेज के बारे में दे रखा था उनको, हाँ। रिसोर्सेज के बारे में, तो किस दो रिसोर्स के बारे में क्या क्वेश्चन ओपिनियन में है। दोनों के नाम मेंशन है कि दोनों का ओपिनियन आपको देखना है।
नहीं मैम, Then स्टूडेंट्स pick दे up. रखा था बस, व्हाट इज द स्टूडेंट्स ओपिनियन। हाँ, तो स्टूडेंट्स के साथ वहां पर क्या होगा, ट्यूटर होगा। ओके अगर स्टूडेंट है, दो की कन्वर्सेशन है, तीन की कन्वर्सेशन है, मैम, दो की कन्वर्सेशन थी सिर्फ। ओनली दो स्टूडेंट्स है वहां पर, दोनों का ओपिनियन। यस। तो हाँ। फाइनलाइज थॉट देखो, उनका फाइनलाइज थॉट क्या था, ओके। वो अपना ओपिनियन लास्ट में ही देंगे। फाइनल आंसर को सुनो, मे भी हो सकता है वो डिफरेंट वर्ड्स का यूज करे, डिफरेंट सिनोनिम्स का यूज करे, और जितने भी ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उनमें डिफरेंस आइडेंटिफाई किया करो कि क्या है। आज जो हमारा टास्क है, बेसिकली इट इज अबाउट दैट ओनली। हम मैचिंग इंफॉर्मेशन ही कर रहे हैं। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैचिंग इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट ऑल अबाउट दिस। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम मैंने ना मैप वाला किया था प्रैक्टिस में, तो हम्म। उसमें मैप में जो ऑप्शंस दिए हुए थे ना आंसर के, हम्म। एस लिखा हुआ था, उसके आगे लिखा हुआ था सुपरमार्केट। यस। और मैंने वो जो ऑप्शन का जो टैग वाला ब्लॉक वाला नंबर था ना, एस वाला, मैंने वो आंसर में लिखा। पांच थे क्वेश्चंस, जो दो थे वो दो के उन्होंने नंबर, मतलब क्वेश्चंस के आंसर जो एस था उसको क्रॉस करके मेरा वाला क्रॉस किया हुआ आगे कंप्लीट सुपरमार्केट लिखा हुआ था। तो और बाकी जो थे बी और सी जो है वो उसने करेक्ट किए हुए थे। you have to show me which test number is this. मैम ये जो लिसनिंग का जो टेस्ट नंबर 3 था ना, फर्स्ट वाले जो न्यू अपलोड हुए थे, उसी में आप से ऐसा था करो, शायद ये। टेस्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर मुझे बताना, आई विल चेक। जी ठीक है। जी मैम, थैंक। ओके, नो वरीज। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज लेट मी नो। बाकी मॉड्यूल्स कैसे चल रहे हैं सबके? रीडिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मजू, रीडिंग में कौन से टाइप में डिफिकल्टी आ रही है? वो जो हम ब्लिंकिंग जो ब्लैंक्स है ना, उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत है फिल इन द बाकी। ब्लैंक्स। और समरी सेंटेंस में, हाँ। कॉम्प्लीशन की बात कर रहे हो या समरी की बात कर रहे हो? समरी समरी। समरी की बात कर रहे हो। समरी को पहले रीड करते हो, हाँ आइडेंटिफाई करते हो, ढूंढना क्या है। हाँ हाँ। रीडिंग की सारी क्लासेस अटेंड करी थी? यस। यस और नो? या। हाँ डे वन से आई हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स, आई कैन चेक। हाँ हाँ, करी थी। डेफिनेटली। यस यस। फिर क्यों आ रही है प्रॉब्लम? या तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। मेरे इट टेक्स समझ। अंडरस्टैंडिंग में स्कीमिंग ऐसा नहीं होता। अमुक इतनी भी नहीं है, पर स्कीमिंग में टाइम ले लेता, स्कीमिंग करने में। स्किमिंग का तो मतलब ही क्विक रीडिंग है, उसमें कैसे टाइम लगेगा? वो का टाइमिंग मतलब आ। फास्ट रीडिंग है। आप पहले अपनी समरी को पढ़ो, समरी आपको बताएगी आपको फाइंड क्या करना है। समरी का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको हेल्प करता है टू लोकेट द टेक्स्ट, कि आपको जाना कहाँ है पैसेज में। एंड समरी के आंसर्स दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस, राइट? एक ही जगह पर मिल जाते हैं वो मोस्टली। ओके, समझ। ठीक है। ये चीजें, ये जो चीजें है ना, ये तब इम्प्रूव होती है जब आप डेडिकेटिवली एक चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। इसीलिए आई वाज सेइंग कि कभी भी सेक्शन वाइज मत प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन टाइप वाइज प्रैक्टिस करो। ओके। मजू, एग्जाम कब देना है? 8 मंथ को सोच रहा हूँ ना। सॉरी? 8वें महीने में नेक्स्ट मंथ सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर ऑगस्ट रहा ओनली? हूँ। होगा। अभी अभी पूरा टेस्ट दिया है क्या रीडिंग का एक बार भी? पूरा टेस्ट हाँ दिया है। कितना स्कोर आया? अप्रोक्स 29 है। कितनी बार इतना स्कोर आया? एकेडमिक हो, जीटी हो? एकेडमिक। 28 29 आ रहा है? हम्म। हम्म। और कितनी बार आ रहा है? सम टाइम तो लो भी आ जाता है मैम, जैसे कि 20 है, 21 है। 20? એટલે 22 23। 22 23 भी आ जाता है। टारगेट कितना है?
टारगेट तो ऐसे तो 6.7 अबाव है। 7 एंड अबव है तो सिक्स पॉइंट फाइव अभी तो अगस्त में बिल्कुल एग्जाम नहीं देना। अच्छा। जब तक आपको लगता है कि आप 33 से अबव स्कोर नहीं कर रहे हो कंसिस्टेंटली, ये नहीं एक टेस्ट में 33 आ गया तो बस एग्जाम बुक कर दो, पूरे पैसे खराब हो जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जब तक आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंटली 10 टेस्ट करे, 10 में ही 10 के 10 में 30 से अबव स्कोर आ रहा है, तब सोचना कि मुझे एग्जाम बुक करना है। इट्स बेटर टू बी लेट देन टू हैव अ लोअर स्कोर। ठीक है। यस इकरा। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जो मेरा राइटिंग है उसमें 7.5 आ रहा है, और रीडिंग में 7.5 या 7, और लिसनिंग में 8 या समटाइम्स 7.5 आता है। लेकिन जो स्पीकिंग है ना, हम्म। उसमें 6.5, पहले 7 भी आता था, लेकिन अब उसमें फिर ये एरर आ अच्छा रहा है मुझे कि एक जो। बात बताओ, राइटिंग जो आपने चेक करी है वो एआई पे करी है? जी मैम, एआई पे। एग्जाम कब देना है? मैम, मेरा एग्जाम इसी मंथ में है, लास्ट सॉरी, 11 डेज, 11 डेज रह गए हैं। 11th अगस्त? नो नो, 29 जुलाई। 29th ऑफ जुलाई को। अच्छा इकरा, यस। आपका एक ये प्रॉब्लम था कि आपका स्पीकिंग का टेस्ट बुक नहीं हो रहा था ना? जी मैम, वो अभी भी नहीं हुआ, वो वो अभी उसमें भी नहीं हो एरर रहा। थी। आपने जी। आज कल में ट्राई करा? क्योंकि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स आर एबल टू बुक मतलब 3 3 4 4 टेस्ट, बिकॉज आज भी मेरे पास 5 टेस्ट हैं स्पीकिंग के, कल भी मेरे पास 5 टेस्ट थे स्पीकिंग के। ओके मैम, आई विल ट्राई। एंड अभी भी आई कैन हैव अ स्केड्यूल लाइक पूरे एंटायर वीक में स्पीकिंग टेस्ट बुक हो रखे हैं। तो एक बार आप आज ट्राई करना। अगर आज आपका टेस्ट नहीं होता तो वेन एवर जी यू मैम। फील दैट यू आर अवेलेबल, एक टाइम स्लॉट आप मुझे बताना। अगर उस टाइम पे आई एम अवेलेबल आई विल टेक योर टेस्ट। ओके मैम। मैम, ठीक है। जो है ये स्पीकिंग है उसमें 6.5 या समटाइम्स 6 आ रहा है, और हाँ जो हाँ। वो है क्यू कार्ड, उसमें बोल रहे हैं कि ये आपका रिलेटेड नहीं है नहीं आंसर, नहीं, इस वो आप तरह। टेंशन मत लो, वो आप स्पीकिंग का टेस्ट मुझे देना। प्लस ओके मैम। राइटिंग भी आप बुक करके देखना कि आपकी राइटिंग टेस्ट बाय द टीचर में आपका सबमिशन हो रहा है या नहीं। ओके मैम। ओके, ठीक है। फिर आप थैंक। क्या करना, इन केस अगर आज आपका ये नहीं होता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई विल शेयर यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड देन ओके आई मैम। टॉक टू द टीम, और यू कैन शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है। ओके मैम, समबडी थैंक विल बी यू। कॉन्टैक्टिंग यू कि क्यों नहीं हो रहा। ओके मैम, ठीक है। थैंक क्योंकि कल ही मैंने चेक करा है कि अब देयर इज नो प्रॉब्लम विद द स्पीकिंग टेस्ट, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। तो एक बार अपने यू। यस मैम। मल्टीपल कार्ड से ट्राई करना पेमेंट एंड देन लेट। ओके। ओके मैम, थैंक बट स्पीकिंग एक बार तो आई रियली वांट टू टेक योर स्पीकिंग टेस्ट, कि जब बाकी सब में इतना अच्छा स्कोर आ रहा है तो फिर स्पीकिंग में क्यों नहीं आ रहा। यू। यस मैम, पहले आ रहा था 7, हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद अब फिर दोबारा से 6.5 पे आ गया है, और उसमें क्यू कार्ड में बोलते हैं कि आपका जो क्यू कार्ड है वो हाँ क्यू रिलेटेड कार्ड नहीं में है। आई नो वो टेक्निकल ग्लिच है। जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना कि रेलेवेंट आंसर नहीं है, जी उसका मैम। स्क्रीनशॉट लो और एप्लीकेशन में आपके व्हाट्सएप पास में। एक सपोर्ट सेक्शन है, वहां पर ड्रॉप कर दो अपनी क्वेरी। जी मैम, मैंने सबमिट किया था पहले, उसके बाद ठीक हो गया था, अब फिर से इस तरह का एरर आ रहा फिर है। से कर दिया करो, क्योंकि देखो आई एम नॉट इनटू दिस टेक्निकल पार्ट, but yes I ओके। can forward your request, but again I cannot have that screenshots every time, you have to share that screenshots। ठीक ओके है। मैम, थैंक। ओके। यस। और किसी को कोई प्रॉब्लम? इस जूम यूजर कौन है पहले ये बताओ। व्हाट्स योर नेम जूम यूजर? मैं हिमांशु। हिमांशु, you need to change your name, plus you need to mute yourself because there's so much distraction from your end। ओके मैम। Okay, okay, got मैम it। Yes, मैम गुड मॉर्निंग। good morning। मैम ज्योति दिस साइड। Yes Jyoti। मैम माय एग्जाम इज ऑन 25th। इट्स अ राइटिंग वो ज्योति ये टेस्ट बताओ, मॉड्यूल इतना थर्ड। पॉज लेके क्यों बोलना? यही तो प्रॉब्लम आ रही है मैम, कितनी भी प्रैक्टिस इसी कर को लूं तो मैं, करेक्ट वो हो करना है। ही जा रहा माई मैम माई एग्जाम इज ऑन, ये स्टेटमेंट में है। अगर ओके इतना ओके। अटकोगे, और मैम कौन सा न्यू है?
It's been month. We are here. Yes. So my speaking is on 24th and my writing is on 25. So ma'am, now I'm on leave for from my office. तो पूरा टाइम अभी मैं सिर्फ रीडिंग और मतलब स्टडी में दूंगी, तो मैम कैसे मतलब इन 7 days में लाइक मतलब व्हाट आई नीड टू डू देखो लाइक कि अभी मैं तो सब। इट्स योर पीक टाइम है ना, सिर्फ 1 वीक है हाँ ज्योति। यस मैम, यस मैम। 2.5 hour चाहिए बस फॉर द ओके। एंटायर टेस्ट। 2.5 hour हम्म। रेगुलरली पूरा टेस्ट करना स्टार्ट करो। अब मैं ये नहीं बोलूंगी क्वेश्चन ओके। वाइज करो, सेक्शन वाइज करो, बिकॉज ये तो आप बहुत टाइम से कर रहे होगे। अब यस वो मैम, टाइम यस है, मैम। 1 hour रीडिंग करो। देन इट्स नॉट कि पूरा 2.5 घंटे एक टाइम पे बैठ जाओ। यू आर फ्री नाउ, वेन एवर यू बिलीव दैट यू वांट टू डू 1 reading, 1 listening, 1 writing, करो। ठीक है। ओके मैम, इफ फुल टेस्ट पॉसिबल करना है। राइटिंग को अपलोड करके देखना, चेक योर स्कोर। हम्म। इफ यू वांट मी टू इवैल्यूएट देन सबमिट कर देना। अगर एआई से कराना है तो एआई में सबमिट कर देना, इट्स योर चॉइस। मैम एआई से तो मैं कर रही हूँ रेगुलरली लाइक हाँ 6.5 और 6.5, समटाइम 7 आ जाता है बट 6.5 ज्यादा हाँ, मतलब तो what राइटिंग you में can do ऐसे is रहता है। एक बार आप बाय द एग्जामिनर करना। ठीक है। If श्योर I'll be मैम। getting that, if I'll be having a look, because see, uh, as I told you before, the students who are in the live session, I prefer to check their reading का test भी, oh sorry, writing का test भी and their speaking also. ठीक है? ओके So मैम। I will definitely. Yes, समटाइम्स Harshit. समटाइम्स मैं मैचिंग हेडिंग्स का थोड़ा सा रह जाता है, तो मैं सोच देखो रही थी कि क्वेश्चन इन टाइप तो दिनों। ज्योति अब आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। कोई यस अगर मैम। आपको लगता है मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस मेरे मैचिंग हेडिंग में रॉन्ग है, तो फिर पहले मैचिंग हेडिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आएगा तो ठीक है। सही एग्जाम, है ना। सारे क्वेश्चन टाइप ही आएंगे। मैचिंग हेडिंग में क्या प्रॉब्लम है, हमने इतना डिटेल में मैचिंग हेडिंग करा था। मैम समटाइम्स चार चार भी पहले ठीक हो जाता है, हेडिंग्स को दो ही पढ़ गलत लो, होते हैं। हेडिंग्स हैं किसके बारे में, देन जाके पैसेज को, पैराग्राफ्स को रीड करो। पैरा ए को रीड करो, व्हाट द मेन आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पे बिलीव नहीं करना, मेन आइडिया पे बिलीव। और मैंने इस चीज के लिए आपको एक बात और भी बताई थी, जब हम मेन आइडिया करते हैं, बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स होती है जिसमें हाफ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन पैराग्राफ इट इज अबाउट द मेन आइडिया, वो एंटायर बात करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो तो मैचिंग हेडिंग के सेशन को दोबारा से देखना। यस हिमांशु। हाँ मैम लिस्ट ऑफ हेडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है मैम, रीडिंग रीडिंग में। मॉड्यूल कितनी क्लासेस अभी तक अटेंड करी है आपने? मैम तीसरी क्लास है मैम आज। तो आपने तो रीडिंग मॉड्यूल हमारा अटेंड ही नहीं करा। यस मैम। हाँ, तो रीडिंग मॉड्यूल देखो, अभी फिर से कोर्स स्टार्ट होने वाला है 22 से। सबसे पहले स्पीकिंग मॉड्यूल होगा, देन राइटिंग, देन रीडिंग, देन लिसनिंग। अगर आपको एग्जाम जल्दी देना है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस में रीडिंग मॉड्यूल को चेक कर सकते हो। मैम मेरे को शो नहीं हुई मैम। शो कैसे होंगी, आपने चेक ही नहीं करा होगा। एप्लीकेशन में क्लासेस में जाओ, क्लासेस में रीडिंग मॉड्यूल में जाओ, सारी क्लासेस हैं। ओके मैम। अरे आप लोग तो जेंजी हो यार, एप्लीकेशन को एक्सप्लोर किया करो। इंस्टाग्राम पे मैम बट रील्स कौन देखता है पूरा दिन, ये बताओ। इंस्टाग्राम के बारे में पूरी डिटेल होगी कहाँ पर क्या है ना। बट एप्लीकेशन के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आगे, मैम हमें तो क्लासेस ही नहीं मिली, हमें तो पता ही नहीं स्केड्यूल कहाँ है। कभी एप्लीकेशन को भी एक्सप्लोर करो। एप्लीकेशन में इतनी वोकैबुलरी है, कॉलोकेशन है, फ्रेजल ओके मैम। वर्ब्स है, ईडीएम्स है, बुक्स हैं फॉर रीडिंग, पता है आप लोगों को। एक दिन बैठ के 10-15 मिनट्स पूरी यस मैम। एप्लीकेशन के हर सेक्शन को एक्सप्लोर करो कि हर सेक्शन में है क्या। ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक एंड टू मैडम मैचिंग मैम आई इंफॉर्मेशन। डू स्पीक। यस, हु सेड इन बिटवीन? यस इंदर। मैडम मैंने वो पूछना था कि जैसे 22 को ये नया बैच शुरू होने वाला है, तो 1 मंथ में ये चारों मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे? नो, नेक्स्ट नॉट 20? एट ऑल। हमारा एक नॉट एट राइटिंग ऑल। मॉड्यूल ही 25 days का होता है इंदर। कैसे 1 मंथ में, 20 दिन में आपको मैं पूरा आइल्स करा दूं? कितने स्कोर लाना है? 6.5। नो इंदर, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आई कैन नॉट कंप्लीट 1 मंथ में, नहीं तो फिर आपको, आप बोलोगे मैम आज आपने मैचिंग नहीं कराया, आज आपने ट्रू फॉल्स नहीं कराया। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ओके। है फ्रॉम द बिगनिंग, आस्क देम।
अगर डिटेल में पढ़ना है तो इट विल टेक टाइम, जी अगर शॉर्ट कोर्स करना है देन यू कैन रेफर टू द वीडियोस। ओके ओके मैम। मैडम एक जैसे जैसे स्पीकिंग हम लोग देते हैं तो जैसे हम लोग इंडियन एक्सेंट में बोलते हैं, तो अगर मैं कनाडा में हूँ, मैंने अगर इधर टेस्ट देना अमेरिकन और ना ना, कनेडियन एग्जामिनर, कोई तो कोई प्रॉब्लम उन नहीं है। उसमें कुछ एक्सेंट मैम कभी डजंट कभी मैं मैटर, एक्सेंट कभी मैटर नहीं करता। आपका जो एक्सेंट है आप उसी में बात करो। कभी कभी उनको समझ नहीं लगती हम लोग के जैसे नॉर्मल मैं प्रोनाउंसिएशन कनेडियंस अगर ये जिनके जो सही जो- है, प्रोनाउंसिएशन अगर सही है तो क्यों नहीं लगेगी। प्रोनाउंसिएशन अगर जी जी रॉन्ग होगी तो फिर तो वैसे ही बैंड स्कोर गया आपका। जी। ओके ओके मैम, थैंक यू। यस। सो मैचिंग इंफॉर्मेशन करेंगे आज, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे व्हाट इज मैचिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, मैचिंग इंफॉर्मेशन क्या है, यू विल गेट ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है, लोगों के ऑप्शंस भी हो सकते हैं, प्लेसेस के ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कोई फीचर का ऑप्शन भी हो सकता है। ऑप्शंस किसकी फॉर्म में होते हैं, ए बी सी डी, नंबरिंग भी दे रखी होगी वहां पर क्वेश्चंस की फॉर्म में। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के साथ उन्हें मैच करना है। ये हमने रीडिंग में भी करा था। रीडिंग में हमारे पास टेक्स्ट था, यहां पर हमारे पास लिसनिंग ऑडियो है। अब लिसनिंग ऑडियो के लिए आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है, यू हैव टू फोकस ऑन द पैराफ्रेजिंग ऑल्सो। और कंफ्यूजन आएगी बट आपको उसको क्या करना है, यू हैव टू ओवरकम दैट। ऑप्शंस देखो, अब मे बी यू मे गेट डिफरेंट ऑप्शंस लाइक दिस, डिफरेंट नेम्स दिए आपको, देन यू हैव डिफरेंट क्वेश्चंस, किसको क्या पसंद है। ये तो बहुत इजी है अभी बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग डिफरेंट पैराफ्रेज वर्ड हियर। आपका टास्क क्या है, आपको ऑडियो में सुनना है राहुल को क्या पसंद है, नेहा को क्या पसंद है, अमन को क्या पसंद है, और आपको मैच करना है। अब द टास्क इज, आपने ऑप्शंस तो पहले पढ़ लिए, दैट सम लाइक म्यूजिक, somebody loves traveling, somebody loves like enjoys cooking। अब आपको आइडेंटिफाई करना है स्पीकर को कि अमन कौन है, नेहा कौन है, राहुल कौन है। ये सबसे बड़ा टास्क है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया स्पीकर्स को, ऑप्शंस भी समझ लिए, हाफ बैटल आप जीत गए। बट द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू प्रोडक्ट द सिनोनिम हियर। मे बी वो म्यूजिक वर्ड यूज ही ना करे, वो उसकी जगह सॉन्ग और सिंगिंग को यूज करे। मे बी वो ट्रैवलिंग वर्ड यूज ही ना करे, वो ट्रिप्स की बात करे, जर्नी की बात करे, वेकेशंस की बात करे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग कि आपको सेम कीवर्ड, जितने बच्चे ये सोचते हैं ना कि इसमें म्यूजिक है, लाइक्स है, म्यूजिक है, तो मे बी मैं म्यूजिक को ही सुनूंगा ऑडियो में, ऐसा नहीं होता। दिस इज आइल्स। वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी क्विकली आंसर्स नहीं देंगे, अगर देंगे तो सभी 9 बैंड पे पहुंच जाएंगे और सभी अब्रॉड मूव करेंगे, राइट। आपको ऑडियो का फ्लो फॉलो करना है because it is always in order, you know. Second thing, you have to be a part of, you have to go with a elimination technique। एक आंसर अगर यूज हो गया, अगर लाइक म्यूजिक की बात हो गई है, उस पर दोबारा फोकस करने की नीड ही नहीं है। मैचिंग एक ना डिटेक्टिव गेम की तरह है जहां पर आपको एलिमिनेट करना है सस्पेक्ट्स को। एक हो गया, खत्म। नाउ यू हैव टू लुक फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग था, ट्रैवलिंग का क्या सिनोनिम वहां पर वो यूज कर रहा है। क्लियर, करें प्रैक्टिस। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैम Just give me a minute. This is section 3. Can you see the questions here? Yes, ma'am. Question 24 to 27.
What does each university facility have? ऑप्शंस क्या क्या दिए? क्वेश्चंस देखो 24, 25, 26, 27। लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, फोटो मीडिया है, टाइम बेस्ड मीडिया है। अब लाइब्रेरी, यू कैन ऑल्सो गो विद प्रिडिक्शन टेक्निक अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपकी अप्लाई हो सकती है। लैबोरेटरीज, रूम्स फॉर इंडिविजुअल स्टडी, interdisciplinary focus, introductory course, pre-post built premises, purpose built premises, cafeteria, emphasize on creative use। लग रहा है कुछ प्रिडिक्शन अप्लाई हो सकता है यहाँ पर? मैम कौन सा? मैम लाइब्रेरी हो सकती है मैम। फॉर इंडिविजुअल रूम्स फॉर लाइब्रेरी में इंडिविजुअल। आ सकते हैं। लाइब्रेरी को क्या यूज कर सकते हैं? लाइब्रेरी में कौन सी फैसिलिटी होगी? रूम फॉर इंडिविजुअल्स। अरे वन बाय वन, ये तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना स्पीकर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो सब एक बात कर रहे हैं। यस रुपिंदर। मैम रुपिंदर म्यूट पे हो। मैम बी, रूम्स और लाइब्रेरी में रूम्स फॉर इंडिविजुअल स्टडी। यस मैम। रूम्स लिखा हुआ है वहां पे, मैंने सुना। रूम्स फॉर इंडिविजुअल स्टडी लिखा है। बताओ। ये हो जाएगा क्या मैम? Whenever you have pen and paper, जब भी आपको लगता है कि आपके कोई ऑप्शंस ऐसे हैं जो प्रिडिक्शन में आपको हेल्प कर सकते हैं, यू कैन चूज इट। उसे आप चूज कर लो। जब आप सुनोगे देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब कंप्यूटर और पेपर हो, हमें पेन और पेपर देंगे टिक करने के लिए। अभी मैम इनको बोल दो ना कि बीच बीच में ना माइक ना ऑन करा करो, यस तो मैम अंकित, सुनता नहीं है। डेफिनेटली जब ऑडियो स्टार्ट होगा एवरीबॉडी विल बी ऑन द म्यूट, एवरीवन। is out to the north, then if you've got any energy left in the evening, why don't I give you... That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answer. Hills look at on page 130 to 20. Be very much the sort of person we're looking for on the postgraduate course. So tell me, you finished your fashion design course in London. So I ended up working with Fashion Now to work on ideas. Probably the most at Fashion Now was in fashion design. There's been a lot of work done be used in Academic or at least that. You now have some time to look at questions 24 to Now tell me one thing, हम यहाँ पे क्या क्या पैराफ्रेजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? You need to be familiar with this. ये बहुत जरूरी है। एडमिशन और कोर्स फैसिलिटीज के बारे में, फैशन डिजाइन लाइक। सबसे पहले लैबोरेटरीज आपको गिवन। लैबोरेटरीज का क्या आपको लगता है पैराफ्रेज वर्जन मिल सकता है? अपने अपने आंसर्स बताओ। यस लैब्स। लैब गुड। लैबोरेटरीज के लिए तो कोई भी नहीं लगता। सॉरी ममता। मैम लैबोरेटरी से रिलेटेड कोई भी नहीं लग रहा इन चारों में से। नो लगना ना लगना तो ममता वो एक्सप्लेन किया जाएगा कि लैबोरेटरी की फैसिलिटी कहाँ है कहाँ नहीं है। लैबोरेटरीज के लिए ऑडियो में आप क्या वर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो? आई एम आस्किंग दैट, आई एम नॉट आस्किंग द ऑप्शंस। आई एम सेइंग कि ऑडियो में पॉसिबल पैराफ्रेजिंग के ऑप्शंस क्या होंगे अगर वो लेबोरेटरी को एक्सप्लेन करेगा। ओके मैम। लैब मैम सोशल मीडिया लैब रिसर्च हो सकता है। यस रिसर्च भी हो सकता है जी। एक साइंटिफिक फैसिलिटीज, प्रैक्टिकल रूम, लैब इक्विपमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू रूम्स फॉर इंडिविजुअल स्टडी,
Study room. स्टडी मैम रूम, स्पेस फॉर क्वाइट स्टडी स्टडी रूम, इंडिविजुअल स्टडी की बात हो रही है, सेल्फ स्टडी रूम, इंडिविजुअल स्टडी प्लेस, प्राइवेट स्टडी रूम, interdisciplinary focus. That means they are talking about what? मल्टी Multidiscipline सब्जेक्ट areas. Yes, various fields की बात हो रही है यहाँ पर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, डिफरेंट। तो आपको इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको सेम वर्ड ना मिला तो आप क्या करोगे? आप तो ऑडियो में लॉस्ट हो गए ना कि कब ये बोलेगा। इंट्रोडक्टरी कोर्स मतलब बिगिनर कोर्स, स्टार्टिंग का जो कोर्स है, एंट्री लेवल कोर्स, स्टार्टिंग कोर्स, बेसिक कोर्स, कोई भी सिनोनिम हो सकता है वहां पर। कैफेटेरिया, सॉरी वी मिस्ड आउट दिस E1। पर्पस बिल्ड प्रेमिसेस, पर्पस बिल्ड प्रेमिसेस मतलब Intricate. सॉरी Intricate. समथिंग विच इज बिल्ड फॉर पर्पस, जैसे कि कोई स्पेशल डिजाइन करी गई बिल्डिंग हो, कस्टमाइज करी गई कोई फैसिलिटी हो। पर्पस बिल्ड प्रेमिसेस का मतलब किसी चीज के लिए स्पेसिफिकली वो डिजाइन करी हो, पर्पस के लिए, कोई डेडिकेटेड बिल्डिंग की है इसी चीज के लिए। कैफेटेरिया, Cafe. कैफे, कॉफी शॉप, कोई भी रिफ्रेशमेंट एरिया, कोई फूड प्लेस, कोई भी ईटिंग एरिया, राइट। एम्फसाइज ऑन क्रिएटिव यूज, क्रिएटिव से मतलब क्रिएटिविटी, आर्ट क्लासेस इनोवेटिव, सॉरी आर्ट क्लासेस भी हो सकते हैं। आर्ट भी कह सकते हैं, यस। आर्टिस्टिक हो गया, क्रिएटिव हो गया, इमेजिनेटिव हो गया, जो भी किस पे फोकस करे, क्रिएटिविटी पे फोकस करे, ठीक है। बट ये सब आपको पैराफ्रेजिंग, ये थॉट्स आपको याद रखने हैं इन दैट 30 seconds। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। जब आपको पता होगा कि इन वर्ड्स के ये सिनोनिम्स यूज हो सकते हैं, तभी आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डिटेल पे फोकस करोगे तो मे बी यू डू नॉट गेट द आंसर, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी विल बी ऑन द म्यूट। 30. Now listen and answer questions 24 to 30. And the facilities here look excellent. I just went to look at the library. It's really impressive. There's so much room compared with the one at my old university. Yes, most students find it's a good place to study. And there are link-ups to other universities, of course, and all the usual electronic sources. The staff run an information skills program, which we recommend all postgraduates do in the first week or two. Design students find these special collections particularly useful. Yes. Then we have a separate computer centre, which has its own academic coordinator, Tim Spender. He's got a background in art design, and the ethos of the centre is that it's a studio for innovation and creativity, rather than a computer laboratory. Oh, right. I liked the study spaces where students can sit and discuss work together. Very useful for joint projects. We always had to do that sort of thing in the cafeteria when I was an undergraduate. And I read in the brochure that there's a separate resource for photography. Yes, it's called Photomedia. It's not just for photography, but things like digital imaging and new media. It's a resource for all our students, not just fashion design. And we encourage students to work there, producing work that crosses disciplinary boundaries. It's well used. In fact, it's doubled in size since it was set up 3 years ago. And we also have an offshoot from that, which is called time-based media. This is for students who want to develop their ideas in the area of the moving image or sound. That's in a new building that was specially built for it just last year. But there are plans to expand it, as the present facilities are overstretched already. Right. Now, is there... Yes. Tell me, आया same word? Yes.
आंसर्स। लाइब्रेरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या वर्ड का यूज किया गया? Am I audible to all? आप बी इसमें यस डी मैम बी मैम बी लाइब्रेरी। आएगा मैम। हाँ, बी डी बी रूम फॉर मैम डी होगा। बी फॉर लाइब्रेरी बैंगलोर चले या डी फॉर दिल्ली चले? दिल्ली डी चलेगा। डी फॉर चलेगा। दिल्ली। डी डी इंट्रोडक्टरी कोर्स। सबने जी डी मैम। बोला, किसी ने बी भी बोला है, बता दो। मैम मैम डी। रूम्स पर ठीक है, इंडिविजुअल मेजॉरिटी ने डी बोला। मैम डी ठीक है, डी सिलेक्ट करते। कंप्यूटर, अच्छा क्या वर्ड्स जी का यूज किया था जब डी को एक्सप्लेन करा था? मैम दे फर्स्ट यूज पर क्रिएटिव डी में क्रिएटिव था कुछ क्या? कोर्स नो फॉर स्टूडेंट। बिगिनिंग डिफरेंट, यस, द अदर कोर्सेज ऑफ। कोर्स फॉर स्टूडेंट्स का बोला था उन्होंने। कंप्यूटर सेंटर। जी मैम। जी मैम। जी ई क्या है हमारा? एम्फोसाइज ऑन क्रिएटिव यूज। क्या Creative उसने use. क्रिएटिव यूज किया स्टेटमेंट था का उसने। यूज किया था? एम्फोसाइज ऑन आर्ट क्रिएटिव यूज। आर्ट आर्टिस्ट Talked बोला था about उसने। art design and the innovative techniques. जी करेक्ट। फोटो मीडिया के लिए क्या यूज करा? सी सी मैम। सी सी। क्या बोला उसने? डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन disorders. दिस टाइम बेस्ड मीडिया। मैम ई। ई। मैम ई मैम पर्पस बिल्ड, उसने क्या Purpose बोला? built स्पेशल premises. बिल्डिंग बनाई गई है। Yes. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये जो ऑप्शंस लिखे हैं आपको वही सेम ऑप्शंस, यू हैव टू रिवॉल्व। यू हैव टू नो कि मेरे को इसके अलावा इसके सिनोनिम्स मिलेंगे, सेम वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ। देखते हैं किसके आंसर्स, किसने यही लिखा है। लेट्स चेक। मेरा सेम है। नहीं हाँ, जिसने लिखे हैं उनके सारे करेक्ट। चलो, इजी था। यस मैम। जी मैम। हाँ, सिनोनिम्स बताने के बाद तो इजी लगेगा। अब नेक्स्ट वाले में मैं सिनोनिम्स नहीं बताऊंगी, आप बताओगे मुझे सिनोनिम्स। ठीक है, लेट्स डू वन मोर। हमेशा प्रिपेयर योर माइंड फॉर दिस थिंग कि सिनोनिम्स मिलेंगे। अब जल्दी से 21 to 26 को रीड करो। You are going to what shit what that. Till then you all can read. अब ओपिनियंस को रीड करो। देखो, प्रोजेक्ट्स तो आपको पता है, प्रोजेक्ट्स वही के वही रहेंगे। जो कंपनी का प्रोजेक्ट है वो उसे चेंज नहीं करेंगे, बट जो ओपिनियन है वो आपको सिनोनिम की फॉर्म में पैराफ्रेजिंग मिलेगी। Sam talking to his मैम आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। Part 3. बेटा अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं करी है। Part 3. It will get started. Is everybody reading the questions? Yes, ma'am. Can I ask the paraphrasing now? What are the paraphrase words which will be used here? अब paraphrasing किसकी मिलेगी? Mostly Rewarding. opinions की. Yes. What is tutor's opinion of the following company project? There are different 6 कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। फर्स्ट है कस्टमर डेटाबेस, उसका क्या ओपिनियन है? अब ऑप्शंस देखो कितने हैं। ऑप्शंस आर मोर एंड द प्रोजेक्ट्स आर लेस। तो अब आपको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। 2 थिंग्स यू हैव टू। यहां पर आप प्रिडिक्शन तो कर नहीं सकते कि पेरोल वाले का क्या, ट्यूटर का क्या ओपिनियन है अबाउट पेरोल, या स्टॉक इन्वेंट्री पे क्या ओपिनियन है, ये तो हमें नहीं पता। We cannot do prediction here, but we have to go with the elimination here. Up suppose you have first opinion, it would be very rewarding for the student. Very rewarding. क्या use कर सकता है वो इसकी जगह? Speaker. Any different word? Beneficial for the student. Yes. और
it would be very rewarding for the student. कि students के लिए बहुत ही it would be very rewarding. क्या use करेगा? You will learn a lot. You will have a good learning Yes, ma'am. opportunity. As a point of student सोचो, Yes, ma'am. excellent experience मिलेगा आपको. You will gain some good skills. है ना? आपके लिए अगर कोई चीज रिवॉर्डिंग है तो वो कैसे होगी? यस साक्षी? Achievements, ma'am. Yes, exactly. Then it would be difficult to evaluate. Difficult to evaluate. Tough understanding. Sorry? Tough understanding. Sorry, I didn't get you. Tough understanding. Tough understanding, yes. Difficult to evaluate की बात हो रही है. Evaluation करना मतलब it's difficult to measure. It's hard to assess that part. Right? Determine करना difficult है. Evaluate करना means it's difficult to determine that thing. Then next is it would involve extra cost. ये sequence में नहीं है, but it's okay. आगे आपको alphabets दिए हैं. It would involve extra cost. Extra cost लगेगी. Something which require more funds, expensive है, और क्या हो सकता है? Extra cost. बताओ. More than usual हाँ, cost. exactly. More expensive. Yes, more expensive or you can say expensive. है ना? Additional budget जिसके लिए चाहिए, additional expense चाहिए, extra financial sources. यहाँ अपनी जितनी वो कैब आपको लगती है. Adequate amount. Sorry? Adequate cost or adequate amount. Yes. Next is it's too ambitious. क्या synonym आएगा? Too ambitious means over ambitious. Too complex also, too difficult also, because they are talking about projects. Projects की बात हो रही है. Too much work भी हो सकता है, manageable भी नहीं हो सकता. कोई project ambitious है मतलब it's little complex, it's little difficult. Next, it wouldn't be sufficient challenging. अब बताओ. It will be, ma'am, it Sorry? will be easy. It would It will be not easy, be like sufficient challenging. Less challenge. Less challenging हो Less सकता है. challenging मतलब too easy? Yes, ma'am. Effortless. Yes, that means it could be more straightforward. It lacks complexity. Complex नहीं होगा बिल्कुल भी. Next, it is beyond the students' current ability. Students की current ability के beyond है. That means beyond your skill, beyond your experience, too advanced for you. It requires more knowledge. आपके level से beyond. Next, it is already being done by another student. Already completed. Already somebody has chosen it. Already somebody is assigned to it. कोई और उस पे काम कर रहा है. Already taken project है वो. Next, it would probably have the greatest impact on the company. Greatest impact. Big effect. Yes. Positive effect. Greatest impact means they're talking about the biggest benefit, the greatest value, highly beneficial for the company. है ना? जिससे it can make a biggest difference. Company पे. Ma'am, impact can be useful. both Yes. positive and negative. Yeah. Greatest impact है, so maybe they're talking about only the positive side, not the negative one. Okay. Right? Otherwise, they would have definitely talking about the negative part. Yes, ma'am. Okay, so let me play the audio. All clear? Understood? What synonyms we can expect here? Everybody Yes, ma'am. will be on the mute now. You will hear a business studies student called Sam talking to his tutor about an IT project he is going to do for a local company called Turner's.
First, you have And listen, जब भी वो कोई synonym यूज करता है, you get your answer. Always, always focus on that word कि यहाँ पर क्या यूज हुआ था. So that you know, and you will keep in mind that this word can replace by this word. Right? So in the upcoming listening test, जब भी आप practice करोगे, you can prepare yourself कि ये भी आया था इसकी जगह पर. Right? have some time मैम to थोड़ी वॉल्यूम 1 to It's full. 26. It's full. आवाज ही नहीं आ रही मैम. It's not started yet. Now listen and answer questions 21 to 26. Hello, Sam. Come in and sit down. Thanks. You're here to discuss your company-based IT project, aren't you? Yes, I've been to see the manager and he's given me a lot of ideas about projects that the company would find useful. But I wanted to ask your opinion about them before I choose one. Yes, that's fine. Now, this company's called Turners, isn't it? That's right. It's a small engineering company. They make machine components for trade use. They're well established. They started in 1976, but they're a bit old-fashioned. Okay. And what kind of projects did Turners suggest you could do for the company? Well, they want some improvements made to their customer database. The one that they've got at the moment isn't very useful in some ways. I had a quick look at it. That would be a very straightforward project, and it'd be simple enough to evaluate, but I don't think you'd get enough out of a project like that. You wouldn't learn anything new. Well, another project they suggested is to do with their online sales catalog. At the moment, customers can look at their products, but they can't actually order them online, which must affect their competitiveness. But I said I thought it would take too long. It's quite a big task. You're right, it's too much for the time you've got. It's a pity, though. Then they want some help with their payroll system. At the moment, the way they calculate pay involves a lot of manual accounting. I suggested they could have a system where employees register electronically when they arrive and leave work, so the hours they do could be transferred automatically. I think you'd get a lot out of a project like that. It would extend your skills, but it wouldn't be too much to take on. A student did something similar a couple of years ago, but this is slightly different. Well, then they need help with their stock inventory. They do everything manually. Really? Yes, and it takes so much time. It's probably very inaccurate, too. An electronic inventory would probably be the biggest single benefit for the company. I'm surprised they haven't had it done before. I know. Then they wanted to improve their internal security. The manager had visited other companies where the staff use swipe cards to access various areas of the building. Sounded useful, but the trouble is I'm not really sure how to do it. Well, I think you're right in that assessment. At the moment, it's probably a bit beyond your level of knowledge. Is that all? Just one more. Customer service. They want to be able to collect feedback from their customers in a more systematic way. At the moment, it's a bit of a mess, and they probably lose business as a result. Would that involve you going to see customers at their own premises? Because in that case, you might have to do a fair amount of traveling, and that would incur expenses that haven't been agreed with these companies. I never thought of that. Well, it might not be a problem, but it's something that needs clarifying. Well, I hope that's been helpful in narrowing down the options. Yes. Answers. Customer database. What was tutor's opinion regarding this? D, ma'am. It would not be sufficient challenging. It wouldn't be sufficient challenging. Yes, ma'am, please. It was not useful. You will not learn Yeah, anything. It is easy.
Yes. मैम यस यही है Online sales catalog. It is B, ma'am. डिफिकल्ट B C. It was a big Difficult. task. It was too long, right? या Yes, ma'am. मैम Then what he talked about payroll. मैम जी इट इज ऑलरेडी डन बाय लाइक मैम अनदर स्टूडेंट्स Yes. Majority. Yes, ma'am. Raghav says G. What about others? Payroll के बारे में क्या बोला उसने? Same, ma'am, for me also G only. G. Okay. और कोई? Yes, ma'am. Because I heard something that transfer will be automatically. Yes, ma'am. But So it could be rewarding for the students also. So let's keep both. Then he talked about first internal security or stock inventory. मैम स्टॉक इन्वेंटरी तो बोला ही नहीं था उसने talk शायद about the He talked, yes. Internal security के बारे में क्या बोला? Yes. Which option did you select it? Did you select for this? Internal security. Animesh That's कहाँ a है? if. Yes, Animesh? Ma'am, if. Animesh ने हाँ If, ma'am, if. Beyond student current ability. that आप is 24, ma'am. देखो क्योंकि 24 देखो ना नीचे दिया है 25 तो पहले स्टॉप इसीलिए यू मिस्ड आउट मे बी सीक्वेंस की मैम यस वजह यू Yes, ma'am. सीक्वेंस समझ में हाँ But सीक्वेंस stock inventory is F. It's F. beyond the F. Yes, ma'am. स्टॉक इन्वेंट्री इज बियॉन्ड द Yes. स्टूडेंट्स करंट एबिलिटी ठीक है Yes, चलो ma'am. सिलेक्ट कर लेते हैं लेट्स सी E. कस्टमर E, ma'am. सर्विस E. E, ई ma'am. मैम इसका ई या बिकॉज उसको हाँ फेयर अमाउंट और पे करना हाँ पड़ेगा एक्सपेंसिव बेयर कर लेट्स सी किसने क्या लिखा है देखते हैं किसके आंसर्स करेक्ट है और रॉन्ग 23rd is A. Then this one is H. 24 is H. 25 is F. यस ठीक है now Here first they talk about the stock inventory. That's why हाँ we got एग्जैक्टली वो 24. सीक्वेंस क्वेश्चन में रॉन्ग दिया हुआ है 24 ऊपर नीचे दे रखा है मे बी बिकॉज ऑफ दैट बट द टास्क हियर इज देखो टास्क क्या है दैट यू शुड एक्सपेक्ट सिनोनिम्स वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो फॉर दिस थिंग कि आपको सिनोनिम्स मिलने वाले हैं देन यू कैन बीट दिस पूरा लिसनिंग मॉड्यूल यू कैन स्कोर 9 out of 9 आई सेड चाहे एकेडमिक स्टूडेंट हो चाहे ही जीटी स्टूडेंट हो आप सब लोग यहाँ पर स्कोर कर सकते हो बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वहां पर सिनोनिम क्या आने वाला कभी भी ऑडियो में सेम वर्ड्स का यूज होगा ही नहीं जो लोग ये बोलते हैं ना कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो ये वाले कीवर्ड को ढूंढना क्या आपने अभी तक रीडिंग करी लिसनिंग करी क्या सेम कीवर्ड आपको मिला नो मैम कभी भी नहीं मिला है ना तो इसीलिए इस स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल नहीं जाना कि इस कीवर्ड को अंडरलाइन करो और ये कीवर्ड आपको मिल जाएगा नाउन्स रीडिंग में आपको हेल्प करते हैं अगर किसी का नेम दिया है किसी प्लेस का नेम दिया है वो पूरे पैसेज में 10 जगह पे गिवन होगा लेकिन उसके बाद का जो अदर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है आपको फाइंड वो करना होता है रीडिंग में और लिसनिंग में आप ये एक्सपेक्ट करो क्योंकि आपको ऑडियो सिर्फ एक ही बार सुनने को मिलेगी सो प्रिपेयर योरसेल्फ कि मुझे इसका और क्या सिनोनिम मिलेगा लेकिन इस चीज के लिए आप कैसे प्रिपेयर होगे जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे नॉट विद ओनली वन टेस्ट कि यहां पर आपने कर लिया एंड देन यू नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिस एट होम तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है सेक्शन 1 और 2 को स्ट्रॉन्ग करो 20 out of 20 किसी का भी 19 भी नहीं आना चाहिए दो सेक्शंस 20 पूरे के पूरे करेक्ट देन वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी कि मैचिंग इंफॉर्मेशन जब सेक्शन 3 स्टार्ट होगा मल्टीपल चॉइस में भी आपको हेल्प होगी अगर आप पहले सिनोनिम्स को प्रिपेयर करके रखते हो कि मेरे को ये सिनोनिम मिलेगा इसका ये पैराफ्रेज वर्जन मिलेगा then the entire listening test is easy for you क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हो आपको पता है कि ये यहाँ पर एम्बिशियस की बात कर रहा है दैट मीन्स टू डिफिकल्ट की बात कर रहा है ओवर एम्बिशियस की बात कर रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है अगर आपको पता है कि आपने स्टेटमेंट पढ़ा इट इज रियली डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट दैट मीन्स दैट थिंग इज डिफिकल्ट टू मेजर आप उसे मॉनिटर नहीं कर सकते वो डिफिकल्ट है
आप उसे डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, राइट? किसी चीज की अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसके अंदर, दैट मीन्स वो एक्सपेंसिव है, उसमें फंड ज्यादा चाहिए, बजट उसका एडिशनल है। क्लियर? यस मैम। श्योर? यस मैम। कैसा था यस आज का मैम। सेशन? हेल्पफुल था? यस मैम। यस ना मैम। हेल्पफुल था? अब मैचिंग इंफॉर्मेशन इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? मैम नाउ इट्स इजी इजी मैम, मैम। टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट प्रैक्टिस करें। यस। मैम टू बी ऑनेस्ट लाइक मैम कल प्रैक्टिस किया था, सो उसमें मैंने ये वाला अप्रोच नहीं लगाया था कि सिनोनिम्स के लिए रेडी रहना है। सो जब वर्ड्स उन्होंने सिनोनिम से पैराफ्रेजिंग यूज करे थे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब जो आप आज आपने बताया था ये बहुत हेल्पफुल था, मतलब लेकिन हमको इसमें प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस देखो स्पीड अभी इंप्रूव करनी आज, होगी। यस एग्जैक्टली, देखो टाइम हाँ, लगेगा, इसीलिए टाइम किसी ने मैनेजमेंट पूछा करना। था 1 मंथ में आइल्स हो जाएगा। 1 मंथ में पूरा चारों मॉड्यूल पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर आपका टारगेट 7 अबव है तो बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आर न्यू टू आइल्स, आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता, 1 मंथ इज नॉट इनफ, इट टेक्स टाइम। अगर आपको डिटेल में सीखना है, सिर्फ वहां अगर 6 लाके बाहर जाना है किसी भी तरीके से, तो आप चले जाओ, बट दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर टर्म, यस मैम। क्योंकि आपको सरवाइव भी तो करना है उस कंट्री में जाके। अभी आप एकेडमिक 6 बैंड पे दे दोगे, लेकिन जब आप जीटी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन कनाडा एंड दे आर स्ट्रगलिंग कि उनका 8777 आ जाए, वो वहां जाके अटक जाते हैं, क्योंकि यहां से तो एकेडमिक दे दिया बिकॉज इट्स इजी 6 लाना था, बट द टफेस्ट टास्क इज जब आपको 8 लाना है। तो अभी भी जब आप प्रिपेयर करो, जस्ट योर टारगेट शुड बी, ईच स्टूडेंट शुड हैव अ टारगेट कि मेरे को 7 एंड अबव लाना है, मुझे 6 लाना ही नहीं है। ओके? ओके मैम। आपको कभी मैम भी कोई ऐसा परफेक्ट इंग्लिश नहीं कि हाँ आप नेटिव स्पीकर की तरह बोलो या सुनो, ऐसा नहीं करना। यू नीड अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। हमारा टास्क है, चाहे रीडिंग की बात हो चाहे लिसनिंग की बात हो, हमें अपने आंसर्स को फाइंड करना है और आंसर्स को करेक्ट फाइंड करना है, वो हम जिस मर्जी स्ट्रैटेजी से फाइंड करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे वर्क करो, वर्क करोगे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। बट अगर बिना वर्क करे मेरे पास आओगे और बोलोगे मैम ये नहीं हो रहा, सो सॉरी, आई कैन नॉट कम टू योर होम एंड कैन नॉट प्रैक्टिस विद यू, वो तो आपको खुद ही करनी है ना। सो ऑब्वियसली मैम। मैम मैचिंग। मेरे ना कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जैसे कि लिखा होता है वहां पे कि 2 to 3 वर्ड्स आपने लिखने हैं और अ नंबर। सो समटाइम ऐसा होता है मैं आंसर में 2 वर्ड्स लिख देती हूँ तो 1 वर्ड आंसर होता है, और अगर 1 वर्ड लिख देती हूँ तो 2 वर्ड आंसर होता है। तो उसकी वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मनीषा और उसी देखो, की वजह से मेरे बात बैंड स्कोर कम जाते हैं, अदरवाइज जो भी 7.5 इजीली आ जो रहे भी हैं। वर्ड लिमिट है, अगर लिमिट 1 वर्ड है आप 1 लिखो, अगर लिमिट 2 वर्ड है आपका 2 वर्ड आंसर भी करेक्ट है और 1 वर्ड आंसर भी करेक्ट है। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर 2 वर्ड की लिमिट दी है तो आप 2 वर्ड का आंसर लिखो, ठीक है? ओके, आइल्स में वो गलत नहीं होगा, क्योंकि नो, बेबी कभी भी कोड पे वो गलत हो उसने जाता है। बोला नो, नहीं नहीं, वो गलत नहीं होता, वो उसने 2 वर्ड का आंसर दिया नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको नो मोर देन 2 वर्ड्स लिखा है और आप सोच रहे हो कि आपका आंसर 2 वर्ड में भी करेक्ट है, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। 2 वर्ड लिखा है तो वो करेक्ट ही होगा। हर्षित, बैंक 6 से 7 इट टेक्स टाइम, बट अभी आपका स्कोर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। हेलो मैम। कितना टाइम हो गया 6 आते हुए? संदीप कौर, म्यूट योरसेल्फ, इट्स की गोइंग। कितना टाइम हो गया हर्षित 6 4 आते हुए राइटिंग में, इन द बोथ टास्क और 1 टास्क? मैम बोथ टास्क में मैम 6 आ रहा है मैम, बट मैम मैंने अभी 2 हफ्ते से मैम मैंने फीडबैक पढ़ा? प्रैक्टिस नहीं कर पाई। प्रॉब्लम क्या है? फीडबैक पढ़ा जब एआई प्रॉब्लम में तो सब? मैम मेरी मेनली मैम ग्रामेटिकल एरर्स और टास्क रिस्पॉन्स और दैट मीन्स यू आर टास्क। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द टास्क जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं लिख रहे हो। और ग्रामेटिकल एरर्स, ग्रामर पे वर्क करो, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करो, वर्ब एग्रीमेंट्स देखो, आर्टिकल्स देखो, क्या लिख रहे हो जो गलत आ रहा है। मैम मेनली में मेरा ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और आर्टिकल हाँ, का आता है मैम। जब आपको फीडबैक पता है तो उन चीजों को इम्प्रूव करो।
इसीलिए मैंने जब राइटिंग कराई थी सेंटेंस बाय सेंटेंस कराई थी कि पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करो। जब हमने पैराफ्रेजिंग के 7 सेशंस करे थे कि हम कैसे डिफरेंट वे से पैराफ्रेजिंग करते हैं, उन पे वर्क करो, देन राइट योर एसे। ठीक है, इट टेक्स टाइम बट इम्प्रूवमेंट होगी अगर आप डेडिकेटेडली रोज प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, यस मैम। सो कल हम क्या करने वाले हैं, क्या है कल का मैम कल स्केड्यूल? सैटरडे है मैम, कल तो सैटरडे। ओ कल तो कल ऑफ है मैम। चलो कल हम रेस्ट मोड पे रहेंगे। I मैम will be मंडे on the से rest mode, not you all. You all have to practice. मैम मंडे से मैम नया कोर्स। नहीं नहीं, मंडे नहीं है अभी नया कोर्स, अभी तो है लिसनिंग की क्लासेस, अभी नहीं है। हेलो मैम। जस्ट वेट फॉर 1 minute साक्षी। अभी तो स्केड्यूल क्लासेस में चेक करो लिसनिंग का मैचिंग, वर्ड काउंट होगा मंडे को। ये जो आपको वर्ड काउंट में प्रॉब्लम होती है ना, 1 word 2 word 3 word, ये करेंगे मंडे को। देन हम ट्यूसडे को करेंगे एंटायर लिसनिंग का टेस्ट, पूरा 30 minutes। ठीक है, तो वीकेंड में प्रिपेयर करो, जो जो स्ट्रैटेजीज आपको कराई है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 एंड दिस मैचिंग इंफॉर्मेशन, जिससे मुझे लग रहा था कि मुझे इन डिटेल कराना चाहिए बिकॉज इट्स अ कन्वर्सेशन। सो इससे आपका एमसीक्यू भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में भी क्या होता है, देयर आर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होते हैं और सिमिलर ऑप्शंस होते हैं ए बी सी। आपको फिर से क्या करना होता है, ओपिनियन को ढूंढना होता है कि सैम का क्या ओपिनियन है, जॉन का क्या ओपिनियन है। सो दिस विल हेल्प यू आउट। अब इससे वीकेंड में प्रैक्टिस करना सो दैट यू ऑल विल बी प्रिपेयर फॉर ट्यूसडे। देन वेंसडे ऑनवर्ड हम करेंगे न्यू कोर्स स्पीकिंग का। ठीक है, यू ऑल कैन अटेंड दोज क्लासेस, फिर से आप उन्हें अटेंड कर सकते हो। कोई Yes, ma'am. ऋतु है क्या आज? Let me just check. It's 10:30. She has a test and she do not have the contact. She did not even updated his contact details. Ritu 031202. This girl has scheduled 3 tests for today and there is no contact details. बताओ कैसे contact करूं मैं? So इसलिए it's advisable that you should always put on your contact details. हमेशा fill करके रखा करो, नहीं तो मनी वेस्ट हो जाएगा स्पीकिंग टेस्ट का। ठीक है, सो मैम क्लिक ऑन द रिमाइंड मी बटन फॉर ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्लासेस, ताकि आपको पता रहे कि कब आपका न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड यू ऑल कैन अटेंड दोस क्लासेस। डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस इन दिस वीकेंड, चाहे रीडिंग हो, लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, सबकी प्रैक्टिस करो सो दैट यू विल बी ऑन द ट्रैक। अब हम स्पीकिंग दोबारा से करेंगे, फिर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्पीकिंग मॉड्यूल की। जो जिन्होंने भी अभी तक एग्जाम शेड्यूल नहीं करा, they all can attend, even anyone can attend who is using the application। आप सब attend कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, I really want a feedback from you all. Do you want me to improve something in the classes, add on in the classes, because we are beginning with the new course? कुछ और additional you want, तो please let me know because I'm gonna have those additions in the new classes. Yes. Yes, ma'am. बताओ। मैम एक्चुअली बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है अभी तो स्टार्ट करी थी क्लास एकदम खत्म हो गई। टाइमिंग? यस हाँ मैम। मैम, यस। तुम बातें इतनी करते हो ना, कल से यस मैम, कोई टाइम क्वेरीज नहीं होंगी, सीधा 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी, कोई क्वेरी नहीं। फिर डाउट्स कैसे होंगे, बिकॉज वी यूजली टेक यस द मैम। डाउट्स ऑल्सो ना, आपके डाउट्स भी क्लियर यस करने मैम। हैं, टॉपिक भी करना है। एंड फॉर दिस आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, क्योंकि जो सेशन में आपको पढ़ाना है उसके लिए मुझे प्लान करना है, राइट? नहीं तो आपको अच्छी स्ट्रैटेजीज कैसे मिलेंगे? सिर्फ लिसनिंग का टेस्ट पकड़ा दिया जाएगा और आप करते रहो, विच इज नॉट मैम पॉसिबल। इसलिए 1.5 आवर की क्लास चाहिए, 20 और 25 ऑलरेडी मिनट वन फॉर एंड हाफ हो इंक्वायरीज। जाता है, देखो टाइम, इट्स ऑलरेडी 1.5, 10:30 पे ही मोस्टली ओवर होती है एंड आई हैव अ टेस्ट लाइन एट 10:30। और मैम इनको बोला करो मैम, जब क्लास में अगर आप बोल रहे हो ना, फिर बीच बीच में ना माइक ना ऑन करा करे मैम, फिर मजा नहीं आता। डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, राइट राइट, यस मैम, यस मैम। हेलो मैम। नो प्रॉब्लम। अब सब ये ध्यान रखेंगे, एवरीबडी विल बी ऑन द म्यूट। हेलो मैम। रेज हैंड करो फिर बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं। यस, हु सेड हेलो मैम? Can I provide a synonym list? सॉरी, Can you provide a synonym list?
Sorry, I didn't get you. What general? सिनोनिम Yeah, लिस्ट बोल रहा है। yeah, Synonym synonym list. list. ओके, यू Yes, वांट ma'am. सिनोनिम लिस्ट, इसीलिए मैंने बोला एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो। एप्लीकेशन में इतनी सारी वोकैबुलरी गिवन है, चेक करो। वोकैबुलरी सेक्शन में जाओ, वहां पर फ्रेजल वर्ब्स, कॉलोकेशंस, ईडीएम्स, द होल वोकैबुलरी विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो, कि इस वोकैबुलरी वर्ड का हम यूज कैसे राइट कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, वो सब गिवन है। ठीक है? मैम यस अर्षित। मैम मैम राइटिंग मॉड्यूल में मैम अगर हमारा ग्रामर खराब होगा तो मैम उसका इफेक्ट कोहेरेंस और कोहेजन पे भी पड़ेगा। समटाइम्स इट कैन बी, बिकॉज देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो उसी पे बेस्ड है ना जो आपने ग्रामेटिकली लिखा है। तो मैम अगर ग्रामर हमारा एरर आएगा तो फ्लो ऑफ आइडियाज भी कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होंगे। वो सिमिलर रहेगा। अगर ग्रामेटिकल में 5.5 आ रहा है, मैक्सिमम कोहेरेंस कोहेजन 6 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं 7 होगा। हाँ मैम, तो मैम अगर हमारा ग्रामर भी सही हो जाता है तो उसका इफेक्ट उस पर भी पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट। एग्जैक्टली, ग्रामेटिकल एरर्स कोई नहीं आ रहे, सेंटेंस अच्छे से स्ट्रांगली क्रिएट है, आइडिया जनरेशन भी अच्छा होगा और आइडिया का फ्लो भी अच्छा होगा, राइट? तो पहले ग्रामेटिकल एरर्स को इम्प्रूव करो कि ग्रामेटिकल एरर्स ना हो आपके। ठीक है? थैंक यू मैम। No worries. So please, in this weekend, tell your friends, your family, whoever want to join the IELTS classes. The new course is going to start from Wednesday onwards, 22nd of July. First course, the first module will be speaking, then writing, then reading, and then listening. Listening will be at the end. ठीक है? और कोई डाउट, कोई क्वेरी? हेलो मैम। यस साक्षी। मैम वो जब लिसनिंग में आंसर नंबर जो है वो वर्ड में लिखना पड़ता है इम्पोर्टेंट, सिर्फ 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ता है? क्योंकि मैंने टेस्ट देख के देखा तो उसमें वर्ड ही आंसर ये हुआ, मतलब 1 बॉडी 2 3 आंसर नहीं हुआ। हुआ। क्या क्वेश्चन टाइप क्या था? क्वेश्चन टाइप वो ब्लैंक्स था मैम। तो ब्लैंक्स में तो आप वर्ड ही लिखोगे ना, नंबर मतलब कैसे स्पेस लिखोगे? ब्लैंक्स था, मुझे टू वर्ड में आंसर करेक्ट दिखाया था, ऐसे 1 2 आंसर करेक्ट नहीं दिखाया था रीडिंग सेक्शन में। जब वर्ड, तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो वर्ड्स ही लिखोगे ना, नंबर कैसे लिखोगे? वो तो आंसर पे भी डिपेंड है कि आपका आंसर क्या है, नंबर है कि वर्ड है। मतलब वर्ड्स में लिखना है, नंबर में नहीं लिखना 1 2 3 ऐसा। 1 2 3 उसमें रीडिंग में कौन सा 1 2 3 लिखते हैं हम? कौन सा सॉरी मैम, क्वेश्चन टाइप है, पहले ये बताओ क्वेश्चन लिसनिंग क्या था? क्वेश्चन किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ट्रू फॉल्स है, फिल इन द लिसनिंग ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी सेंटेंस फिल इन द कॉम्प्लेशन है, ब्लैंक्स समरी मैम, है, फिल इन द ब्लैंक्स। समरी है, नंबर तो लिखना ही नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो वर्ड होगा ना जो आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। नो मैम, लिसनिंग में है फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग में फिल इन द ब्लैंक्स है, यस मैम। तो उसमें कौन सा नंबर था? टेस्ट मतलब पता है कौन सा है? 1 स्क्रीन शेयर 1 करके 2 दिखाओ, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ जल्दी, कौन सा टेस्ट करा है ये बताओ। फोटो स्क्रीन तो चली गई। बताओ टेस्ट कौन सा था, टेस्ट स्क्रीनशॉट बताओ। स्क्रीन। अरे आई एम ओपनिंग द एप्लीकेशन, मुझे ये बताओ कि टेस्ट कौन सा था आपका? मैम जैसे कभी 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 अमाउंट लिखना होता है हम लोग, जहाँ ईयर लिखना होता है वो कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल में लिख देते हैं, बाद में आंसर होता है लेटर्स में। डिपेंड करता है इसी वो इधर लोग उसकी डाउट हो जाते उसकी इंस्ट्रक्शन क्या जी। है। अगर नंबर की इंस्ट्रक्शन भी है, वर्ड की है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। लेकिन अगर वहां पर मगर इंस्ट्रक्शन में सिर्फ वर्ड लिखा है फिर आप नंबर लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना। इसी के लिए आई हैव जी क्रिएटेड अ उनको लेसन ऑन मंडे। साक्षी बताओ। मैम उसका सिर्फ आंसर है, स्क्रीन ओपन करूँ? अरे साक्षी, मुझे टेस्ट नंबर तो बताओ कौन सा है, तभी तो मैं चेक करूं। टेस्ट नंबर वो नहीं याद है मुझे। तो फिर कल याद करके आना मंडे को, ठीक है? यस मैम। मंडे को याद करके आना। मंडे को हम यही वाला सेशन करने वाले हैं जिसमें आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है?
चलो, now see you मैम on Monday. इंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं होगा तो फिर वर्ड भी ऐसा पॉसिबल है इंस्ट्रक्शन ही ना दी हो आपको कि आपको लिखना क्या है? इंस्ट्रक्शन तो दी होती है ना हर क्वेश्चन में, स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी ही मिलेगी। वर्ड लिखना है, नंबर लिखना है, 1 वर्ड है, 2 वर्ड है, 3 वर्ड है, इसके बिना थोड़ी होता है क्वेश्चन। आप तो क्वेश्चन ही चेंज कर रहे हो। यस ठीक मैम। है, पहले आपको अपने डाउट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो अबाउट इट, हाउ कैन यू आस्क? एटलीस्ट आपको टेस्ट नंबर तो पता हो। ऐसे मुझे क्या पता इतने सारे टेस्ट है, आपने किस में क्या लिखा है? So I need to check, I need to मैम confirm first. आंसर पता है, आंसर टेस्ट नंबर आंसर नहीं पता है, पता। क्वेश्चन नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊं आपको? ये बताओ। मैं आपको बोलूं रीडिंग के क्वेश्चन का आंसर ना ट्रू है, बट उसमें आंसर फॉल्स आया, आप पूछोगे तो सही ना मैम कौन से क्वेश्चन का? मैम हाँ यस यान। मैम 1207 मैम, ये वाला थोड़ा एग्जाम वाला लिसनिंग में Ayan, your voice is not clear. Again, not audible. हेलो Yes. मैम 1207 वाला एग्जाम खोलिए ना मैम, लिसनिंग में 1207 7। क्या प्रॉब्लम है 1207 में? मैम इसमें इसमें एक मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है उधर 1 2 3 क्वेश्चन बोल के नंबर मतलब बताया करो, क्वेश्चन नंबर। मैम 7 8 9 7 8 9 क्या एक प्रॉब्लम आ रही है सेकंड 7 8 9 में? 8 9 10 8 9 10 मैम। 8 9 10 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम इधर क्वेश्चन है राइट वन वर्ड और अ नंबर फॉर ईच आंसर, हाँ, ठीक है। तो इधर मैंने वर्ड लिखा था तो उधर नंबर दिखा रहा है आंसर में। तो वर्ड और नंबर है ना, तो कुछ भी लिख सकते हो, वर्ड लिखो नंबर। इसीलिए आई एम सेइंग मंडे को जो सेशन है इट इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शंस। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको वर्ड क्या लिखना है, नंबर क्या लिखना है। ठीक है, ओके मैम। ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल बी मीटिंग नाउ ऑन मंडे। बाय बाय, ओके टेक मैम, केयर, थैंक यू। टेक थैंक यू केयर। सो मच, बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। Take care, man.